हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ निफ्टी की एक वेव एनालिसिस शेयर की थी और उसमें मैंने शेयर किया था कि किस तरीके से अभी हम बुलिश वेव स्ट्रक्चर के थर्ड वेव में हैं और इसमें हम मिनिमम जो है 18,450 तक जा सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आपको साथ ये शेयर किया था कि 18,450 इज द मिनिमम टारगेट इन दिस वेव और आज वो टारगेट मीट हो गया है। तो अब यहाँ से आगे का क्या रास्ता है, हम क्या स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस तेजी के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस तेजी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि FIIs की बाइंग, और उसी से रिलेटेड मैं कुछ और डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए पहले देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। और अगर आप देखें तो ये सारे हमारे लीडिंग मार्केट्स है, ये हैंग सेंग है और इसमें एक महीने का रिटर्न आप देख सकते हैं कि 3.90 है, नेगेटिव रिटर्न हैंग सेंग ने दिया है। वहीं अगर FTSE की बात करें तो वहां पर भी हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है 1.10। डाउ जोन्स में अगर हम देखें तो वहां भी हमें 2% का जो है नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडिया ऐसा लग रहा है कि वंस अगेन इट इज अ टॉप परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड और वहां पे हमें 3.91% का रिटर्न एक महीने में देखने को मिला है। और इसकी जो तेजी का कारण आप जान रहे हैं कि वही है FII की बाइंग। तो क्या यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि सारी दुनिया में जो क्राइसिस है, बैंकिंग क्राइसिस का डर बना हुआ है, इन्फ्लेशन का डर भी बना हुआ है, वहां पर कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ है। और जो भी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन गिरने की खबर हमें मिल रही है, वो बेस इफेक्ट की वजह से मिल रही है। बेस इफेक्ट क्या होता है? अगर आपका इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है और फिर कम बढ़ता है तो बेस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि उसका कंपैरिजन उसके पिछले क्वार्टर या ईयर के साथ होता है, तो वहां पर हमें गिरावट देखने को मिलती है या मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखिए, इन्फ्लेशन अभी भी हाई दरों पर है, उसकी गिरावट की दर थोड़ी सी गिरती हुई नजर आती है। तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी बनी हुई है। लेकिन फिर इंडिया में इतनी बाइंग क्यों हो रही है? क्या कारण है कि दुनिया के मार्केट्स छोड़कर इंडिया में आ रहा है? तो इसकी दो तरीके की थ्योरी बताई जा रही है। पहली थ्योरी ये है कि चाइना कि में जो है इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है पैसे विड्रॉ करने में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और कई बड़े इन्वेस्टर्स ने इसको लेकर थोड़ा कंप्लेन किया है। तो थोड़ा वहाँ पर लोग हेजिटेट कर रहे हैं पैसे लगाने में। तो अगर उसका एक टाइनी शेयर भी जो चाइना में जाना है या चाइना से निकल कर इंडिया में आएगा तो उसका हमें फ़ायदा डेफिनेटली मिल रहा होगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ जो नए FIIs हैं वो चाइना में फ्रेश एलोकेशन नहीं कर रहे हैं। अब जो इमर्जिंग मार्केट फंड्स होते हैं उनको पैसा तो लगाना है, ETFs हैं तो उनको तो पैसा लगाना है, तो वहाँ से पैसा जो चाइना में जाना था वो निकल कर इंडिया में आ रहा है। ये एक थ्योरी जो है मार्केट में चल रही है। कितना सच है कितना गलत है इसका डेटा मेरे पास नहीं है। लेकिन एक और थ्योरी अब मार्केट में आ गई है और वो है रशियंस की एंट्री। जी हाँ, आपने सही सुना, अब रशियन FIIs भी इंडिया में उतर रहे हैं। आज तक हमने नहीं सुना था पास्ट में कि रशिया के FIIs इंडिया में कूद रहे हैं, लेकिन अब जो है ये खबर कंफर्म्ड है कि वो आ रहे हैं। लेकिन वो कितना खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, इसका डेटा तो अभी मेरे पास नहीं आया है। कभी आएगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस पे बात करने से पहले आइए पहले क्विकली देखते हैं कि FIIs हमारे मार्केट्स में क्या कर रहे हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स को स्कैन करते हैं। तो अगर आप हमारे इंडियन मार्केट्स में FII का इन्वेस्टमेंट देखें तो 2023 में जनवरी से फरवरी 2 महीने में उन्होंने भारी सेलिंग की, 34,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की। फिर मार्च आता है और मार्च में अगर आप देखिए तो इन्होंने करीब 8,000 करोड़ की बाइंग की, जो कि मेनली अदानी के ग्रुप में गया था। जो GQC जो कंपनी जिन्होंने अदानी में इन्वेस्ट किया था, ये उसी का मोटा मोटा पैसा है। तो जनवरी फरवरी मार्च अगर आप देखें, अगर आप अदानी को निकाल दें तो FII सेलर्स थे, अच्छे खासे सेलर थे। अब अप्रैल में अगर आप देखिए तो अब वहाँ से इन्होंने एक्चुअली बाइंग शुरू की। अब ये पैसा किसका है? चाइना एलोकेशन से आया है या रशिया से आया है? आई डोंट नो, बट यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली जब
जो है पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस का डर बन गया था, उस वक्त जो है हमारे मार्केट्स में बाइंग स्ट्रॉन्ग शुरू हुई। और अगर मई में देखिए तो 2 तारीख से 12 तारीख यानी कि सिर्फ 10 दिन में जो है एफआईआईज ने 23,000 करोड़ की बाइंग कर डाली है सिर्फ 10 दिन में। और ऐसा लग रहा है कि वो जो है इस रिकॉर्ड जितना उन्होंने 2 महीने में सेलिंग की थी उससे ज़्यादा बाइंग एक ही महीने में कर डालेंगे। तो अब 2023 में अगर देखें तो वो करीब 7,000 करोड़ जो है अब नेट बायर बन गए। अब तक वो नेट में से पहले तक एफआईआईज 2023 में नेट सेलर्स थे, लेकिन अब वो नेट बायर बन गए। तो आइए अब जरा देखते हैं कि रशियन एफआईआईज का ये क्या मामला है। तो अगर आप देखिए तो दोस्तों आप देखिए, आप ये न्यूज़ देख सकते हैं कि रशियन इन्वेस्टर्स आई इंडियन बोर्सेस टू ट्रेड इन यूएस एनर्जी बास्केट। तो ये जो न्यूज़ है ये कमोडिटी मार्केट की है, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं और वो इंडियन मार्केट्स के थ्रू ग्लोबल ट्रेड में जाना चाहते हैं या क्रूड वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखिए तो कुछ रशियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेबी में एफपीआई का लाइसेंस ले रहे हैं, और कितने आगे ले चुके हैं ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ एफआईआईज घुस रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ रशियन एफआईआईज पहले भी घुस चुके हैं, जिसकी वजह से ये तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि दुनिया भर में जो है कहीं भी, इवन चाइना में भी इतना पैसा नहीं जा रहा है, वहाँ के मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में वो पैसा आ रहा है। तो इसके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि रशियन एफआईआईज का पैसा लगाया। और दोस्तों हम जानते हैं कि रशियन इन्वेस्टर्स के पास कितना सारा पैसा है, लेकिन अभी ये दावे के साथ हम नहीं कह सकते कि कितना पैसा उन्होंने इंडिया में पंप किया है, कमोडिटी में किया है या दूसरे सेक्टर्स में किया है। अभी इसका डेटा हमारे पास नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो आइए दोस्तों अब हम ज़रा निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमने आपके साथ शेयर किया कि हमें बाय साइड पर ही रहना है, अभी हमें शॉर्ट नहीं करना है। बैंक निफ्टी में ज़रूर हमने आपसे कहा था कि थोड़े हमें शॉर्टिंग के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी हम डायरेक्टली बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से अभी हम वेव 3 पे हैं और इसमें हमें मिनिमम 18,450 के लेवल तक हम देख सकते हैं, और आज इस लेवल को उसने क्रॉस कर लिया। आई थिंक जो डे हाई था वो करीब 18,458 का था, और वहीं से थोड़ा हमें इंट्राडे में रिवर्सल देखने को मिला। लेकिन ये कैंडल जो बना हुआ है ये कंटिन्यूएशन कैंडल होता है, तो इसके थोड़े और ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो निफ्टी में अगर हम बात करें या बैंक निफ्टी में बात करें तो हमें शॉर्ट नहीं रहना है, हमें लॉन्ग साइड पर ही रहना है। तो अगर हम निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे लेवल्स होंगे 18,322। ये लेवल का स्टॉप लॉस रखकर हम इस ट्रेंड को और भी फर्दर राइड कर सकते हैं। और अभी हमें देखना है कि 18,450 500 के लेवल के आसपास ये कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ से चांसेस ये भी हैं कि वो थोड़ा नीचे की तरफ टिप दे, तो थोड़ा हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम एक स्टॉप लॉस 18,322 के आसपास का रख सकते हैं। अभी हम 18,400 के आसपास चल रहे हैं। अब आइए दोस्तों थोड़ा हम रेंज की बात कर लेते हैं कि अभी इस वीक की जो एक्सपायरी है उसमें निफ्टी का रेंज क्या हो सकता है। तो आइए थोड़ा ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 18,300 तक यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और 18,500 के लेवल के आसपास से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 18,300, जो कि इंडिकेट करता है कि अभी भी मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। तो अगर हम रेंज की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या रेंज दिखती है, 18,300 से 18,500 ऑप्शन चेन में हमें ये दिखती है। लेकिन अगर हम आईवी से रेंज निकालने की कोशिश करें तो इस वक्त जो हमारा आईवी है वो करीब 10.5% के आसपास चल रहा है, और इसके हिसाब से जो रेंज बनती है वो लोअर एंड पे बनती है 18,226 और हायर साइड पे बनती है 18,570। और ये रेंज कब तक वैलिड होगी, इस करंट वीकली एक्सपायरी तक, यानी कि इस थर्सडे तक।
तो इस रेंज के को यूज करके हम अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो ट्रेंड इज बुलिश एंड रेंज इज 18,226 टू 18,570, जो कि आईवी के थ्रू भी यही रेंज निकल कर आ रही है। और ऑप्शन चेन में भी अगर आप देखिए तो 18,300 से 18,500 की रेंज हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।